हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बॉयलर एफिशिएंसी फाइंड करने का एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हम स्टीम टेबल का भी यूज करेंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब बॉयलर एफिशिएंसी ढूंढने का ये न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो पहले न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। तो न्यूमेरिकल है अ स्टीम जनरेटर इवापोरेट्स 17,000 केजी पर आवर ऑफ स्टीम। यानी स्टीम जनरेटर है, वो कितनी स्टीम जनरेट कर रहा है? एक घंटे में 17,000 केजी स्टीम जनरेट कर रहा है। तो हम लिख लेंगे मास ऑफ स्टीम कितना है? 17,000 केजी पर आवर। आगे देखते हैं, एट अ प्रेशर ऑफ 14 बार, यानी इतनी स्टीम जनरेट कर रहा है कितने प्रेशर पे? 14 बार प्रेशर पे, तो पी लिख लिया 14 बार। एंड क्वालिटी ऑफ 0.95, यानी जो स्टीम है वो कैसी है? वेट स्टीम है, दैट इसलिए क्वालिटी वर्ड यूज किया है। क्वालिटी यानी क्या? ड्राइनेस फ्रैक्शन स्टीम की ड्राइनेस फ्रैक्शन कितनी है? 0.95, यानी 95% वेपर है और रिमेनिंग कितने रहे? 5% वाटर पार्टिकल्स है। खैर 95 क्वालिटी है, 0.95 क्वालिटी है, तो x बराबर 0.95 लिख लिया। ड्राइनेस फ्रैक्शन इतना है और फीड वाटर टेम्परेचर दिया है 102 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर लिख लिया हमने। और क्या दिया है? व्हेन कोल इज फायर्ड एट द रेट ऑफ 2050 केजी पर आवर, यानी बॉयलर में से स्टीम बनानी है तो कोल जो है उसे हमें जलाना पड़ेगा। तो एक घंटे में कितना कोल जल रहा है? 2050 केजी जितना। यानी कोल क्या है? मास है फ्यूल का, यानी कोल एक तरीके का फ्यूल ही हुआ। तो मास ऑफ फ्यूल दिया हुआ है हमें, तो यहां पे लिख लिया मैंने मास ऑफ फ्यूल MF कितना? 2050 केजी पर आवर। और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू CV दी हुई है, CV इक्वल टू 27400 किलो जूल पर केजी। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी दी हुई है 4.187, तो CP ऑफ वाटर यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ वाटर कितनी है? 4.187 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो इतने डेटा हमें दिए हुए हैं और ढूंढना क्या है? ढूंढना है फर्स्ट हीट सप्लाइड, फैक्टर ऑफ इवापोरेशन, थर्ड इक्विवेलेंट इवापोरेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। तो फर्स्ट ढूंढ लेते हैं हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड का इक्वेशन होता है हमेशा H माइनस H, कैपिटल S माइनस कैपिटल H। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले कैपिटल H ढूंढेंगे, फिर स्मॉल h ढूंढेंगे। H में से स्मॉल h माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हीट सप्लाइड मिल जाएगा। तो कैपिटल H कैसे ढूंढे? तो हमें पता है स्टीम कैसी है? वेट है। क्यों? क्योंकि उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन है। तो वेट स्टीम के लिए H यानी एंथैल्पी का इक्वेशन क्या होता था? HF प्लस X HFG ऑलवेज। ठीक है, सो HF और HFG की वैल्यू यहाँ पे अननोन है, X की वैल्यू तो हम लिख लेंगे 0.95 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा HF और HFG कैसे ढूंढे? तो उसके लिए हम स्टीम टेबल का यूज करेंगे। यहाँ शायद नीचे आपको एक स्टीम टेबल दिख रहा होगा जहां पे प्रेशर कितना है? 14 बार। तो 14 बार प्रेशर पे आप देख सकते हो HF की वैल्यू 830.1 है और HFG की वैल्यू होगी 1957.7। तो ये दोनों वैल्यू हमने स्टीम टेबल पे से लिख ली 14 बार के सामने से। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा एंथैल्पी का 2689.9 किलो जूल पर केजी। ये तो आंसर आया कैपिटल H का। अब स्मॉल h ढूंढेंगे, तो स्मॉल h का हमेशा इक्वेशन कौन सा होगा? CP ऑफ वाटर डेल्टा T। तो CP ऑफ वाटर डेल्टा T यानी टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1। CP ऑफ वाटर हमें दिया है कितना है? 4.187 लिख लो। T2 यानी फाइनल टेम्परेचर 102 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमेशा बॉयलर एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल में T1 का वैल्यू 0 ले लेना। ठीक है, हमेशा से ही। तो आंसर आ जाएगा ये एक स्मॉल h का 427.07 किलो जूल पर केजी। हमें चाहिए क्या? H माइनस H। तो कैपिटल H ये रहा, रख दो 2689.9। स्मॉल h का आंसर 427.07 लिख लो, तो हमें मिल जाएगी हीट सप्लाइड कितनी? 2262.82। तो हमारा हो गया फर्स्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या ढूंढना है? फैक्टर ऑफ इवापोरेशन। तो फैक्टर ऑफ इवापोरेशन का इक्वेशन हमें याद रखना है कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिवाइड बाय 2257। हीट सप्लाइड क्या था? H माइनस H था और फैक्टर ऑफ इवापोरेशन क्या कर दो? हीट सप्लाई डिवाइडेड बाय 2257 कर दो। हीट सप्लाई हमने ढूंढ लिया 2262.82 डिवाइड बाय 2257 कर दो, तो फैक्टर ऑफ इवापोरेशन 1 के आसपास आ जाएगा। तो हमें मिल चुका सेकंड आंसर। ठीक है, थर्ड क्या है? इक्विवेलेंट इवापोरेशन। तो इक्विवेलेंट इवापोरेशन को हम ME से डिनोट कर देंगे और उसका इक्वेशन क्या आएगा?
तो यही इक्वेशन हम लिखेंगे, लेकिन साथ में क्या करेंगे, ms बाय mf कर देंगे। ठीक है, ms कितना है, मास ऑफ स्टीम 17,000 लिख लो, h माइनस h कितना है, यहाँ पे लिखा है 2262.82 डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल कितना है, यहाँ पे देखा था हमने 2050 लिख लिया, 2257, तो हमें इक्विवेलेंट इवापोरेशन मिल जाएगा कितना, 8.314, और इसका यूनिट याद रखना केजी पर केजी ऑफ फ्यूल, या फिर बोल लो केजी पर केजी ऑफ कोल बर्न, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन यानी थर्ड आंसर भी मिल गया, आखिरी है एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। तो एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर का ये वाला इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसे याद रखेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है उसमें ये जो 2257 है उसकी जगह CV लिखना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ms h माइनस ऊपर का एज इट इज, mf और यहाँ पे 2257 की जगह CV लिख लो। CV की वैल्यू दी हुई है हमें, यहाँ पे लिखिए 27400 मल्टीप्लाई विथ 100 करो, तो हमें एफिशिएंसी का आंसर मिल जाएगा परसेंटेज में, जो कि होगा 68.48। तो फोर्थ वन भी हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।